नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़े हुए एक मुद्दे की। अगर हम बात करें कि ये जो मुद्दा जहाँ से जुड़ता है, जिस विषय से जुड़ता है, ये विषय कोई नया नहीं है। ये पहले से ही क्या है कि विवादित है और अक्सर समाचारों में हमें देखने सुनने को मिलता है। और ये जो मुद्दा है ये कई बार कोर्ट तक भी पहुंचा है, इस पर कई सारे निर्णय भी आए हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे जो निर्णय हैं वो लंबित हैं। और इसी कारण से ये जो स्थान है, ये जो स्थल है, अक्सर चर्चाओं में हमें देखने सुनने को मिलता है। अगर हम बात करें कि आखिर मामला क्या है, तो मामला वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ता है। मुद्दा क्या है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में एक नया गेट लगाने को लेकर जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो इसका विरोध कर रहा है। यही मामला है। तो हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये गेट कहाँ पर लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है और मुस्लिम पक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। ये सारी बातें होंगी। यही नहीं, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको भी हम जानने समझने का प्रयास करेंगे और ये सारी बातें हम आज अपने इस एपिसोड में समझेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये मुद्दा चर्चाओं में क्यों है। तो देखिए, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नया गेट लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है और ये कहा है कि हम इस नई व्यवस्था का किसी भी तरीके से इसको स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे इसका कारण कुछ भी हो। ये बात कही गई है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो प्रशासन है उसके द्वारा गेट न लगाए जाने और श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो जाने के बाद भी क्या है कि जो गेट का फ्रेम है उसके हटा दिए जाने का जो आश्वासन है, उसके बाद भी यहाँ पर जो मस्जिद परिसर है वहाँ पर कई सारे बड़े मुस्लिम समुदाय के जो लीडर्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वो अब भी यहाँ पर जमे हुए हैं। जैसे अगर बात करें तो मस्जिद के अंदर जो मुफ्ती ये शहर अब्दुल बातिनी नोमानी हैं, इनके साथ बड़ी संख्या में इस समुदाय के लोग अब भी इस मस्जिद में जमा है और उन्होंने कहा है कि उन लोगों को प्रशासन के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है और जब तक इस गेट का फ्रेम यहाँ से हटाया नहीं जाता तब तक वो वहाँ से हटेंगे नहीं। यही मामला है। अब इस मामले को और थोड़ा सा विस्तार से हम समझेंगे। इसमें अभी तक जो मुद्दा सामने आया है वो मंदिर में नया गेट लगाने को लेकर बड़े विरोध के तौर पे आया है और मुस्लिम पक्ष ने स्पष्ट कहा है कि इस नई व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो ज्ञान वापी का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर कई बड़े जो लीडर्स हैं वो अब भी जमे हुए हैं और इस जो पूरा मंदिर परिसर है, इसका जो गेट संख्या 4 है, इसका जहाँ पर ये अस्थायी तौर पे एक गेट लगाया जाना था, इसको लेकर ये कहा जाता है कि ये जो मंदिर परिसर का गेट संख्या 4 है, द्वार संख्या 4 है, इसका जो उपयोग है ये मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों पक्षों के जो लोग हैं इसके आवागमन के लिए इस गेट का उपयोग करते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये गेट क्यों लगाया जा रहा था, विरोध क्यों हो रहा है और मामला क्या है। तो देखिए, इस समय क्या चल रहा है कि सावन का महीना चल रहा है और यहाँ पर बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर पूरे देश से, अलग अलग क्षेत्रों से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए और इस कारण से इस पूरे परिसर क्षेत्र में काफ़ी भीड़ हो जाती है। और इस समय क्या है कि ये कहा जा रहा है कि सावन की जो शिवरात्रि हो रही है वो और जो जुम्मा का नमाज है, आज का दिन यानी कि आज जो शुक्रवार है, आज के दिन ये था कि सावन माह का आज शिवरात्रि मानी जाती है और आज ही जुम्मा है और इस कारण से अगर देखें तो यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ने की संभावना थी और इसी को ध्यान में रखते हुए जो बड़ा क्राउड यहाँ होने की संभावना थी, उस भीड़ को प्रबंधित करने और यहाँ पर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए जो मंदिर परिसर का जो पूरा प्रशासन था उसने प्रवेश द्वार संख्या जो 4 है
यहाँ पर एक अस्थायी तौर पे गेट लगाने की बात कही थी, ताकि क्या हो कि अगर भीड़ अधिक वहाँ पर इकट्ठा हो जाए, अनियंत्रित हो, तो उसको नियंत्रित करने के लिए इस गेट का प्रयोग किया जा सके। लेकिन ये गेट का जो फ्रेम था यहाँ पर लाया गया, लेकिन गेट लगने से पहले ही क्या है कि ये विवादों में आ गया और एक बार पूरा जो क्षेत्र है ये संवेदनशील हो गया। ये कहा जाने लगा कि कहीं यहाँ पर कोई फिर से घटना तो घटित नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग धीरे धीरे कहें तो एग्रेशन में आने लगे और यहाँ पर जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड में आ गया। यही पूरा मामला है। इसमें अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि हम गेट लगने नहीं देंगे। क्यों नहीं लगने देंगे? तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि मस्जिद में हमें प्रवेश करने के लिए ये क्या है कि एक षड्यंत्र किया जा रहा है। दूसरी अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने इसी आर्गुमेंट के आधार पर यह कहा कि अब इस नई व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब धीरे धीरे क्या है कि ये विवाद बढ़ने लगा, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग इकट्ठा होने लगे और स्थिति को अनियंत्रित होते देखते हुए प्रशासन ने ये कहा कि हम यहाँ गेट नहीं लगवाएंगे। और जब प्रशासन ने ये आश्वासन दिया, इसके बाद भी जो मुस्लिम पक्ष है वो इस बात पे अड़ा रहा कि जब तक इस गेट का फ्रेम यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक हम मस्जिद परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यही पूरा मामला है जिसको हमने स्पष्ट किया। अब देखिए ये जो मामला है ये कहाँ से जुड़ता है, तो यहाँ पर जो ज्ञान बापी मस्जिद है ये मामला उससे जुड़ता है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये भी आरोप है कि हम पिछली जो गलती किए हैं, जिसमें इनका आरोप है कि हमारी मस्जिद में चोरी से क्या है कि यहाँ पर शिवलिंग या अन्य जो अवशेष है उनको प्रतिस्थापित किया गया और इस आधार पर कोर्ट में ये आर्गुमेंट दिया गया और इसी तरह का फिर से एक नया षड्यंत्र किया जा रहा है। तो जो मुस्लिम पक्ष के नेता है वो इसी आर्गुमेंट के आधार पर ये कह रहे हैं कि इस समय जो ये अस्थायी तौर पे गेट लगाया जा रहा है, इसके लगाए जाने के पीछे क्या है कि एक षड्यंत्र है, जिससे क्या हो कि इस गेट से अब आने वाले समय में मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो इसका उपयोग न कर पाए। तो इसमें थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं कि आखिर जो ज्ञान बापी विवाद है ये क्या है, ये डिस्प्यूट क्या है। तो ये जो विवाद है ये कोई नया विवाद नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम ब्रीफ से देखें तो ये जो स्थान है यहाँ पर पौराणिक काल से जो भगवान शिव हैं, जो स्वयंभू हैं, उनका ज्योतिर्लिंग पहले से यहाँ पर मौजूद है और इन्हें भगवान विश्वेश्वर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। यही नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्ष 2050 यानी 2050 साल पहले यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसको बाद में जब अलग अलग जो मुस्लिम शासकों का कहें तो यहाँ पर प्रभाव हुआ, उनका शासन हुआ या फिर उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, तो अलग अलग समयों पर इस मंदिर को कई बार गिराया गया, ध्वस्त किया गया, इसको डैमेज किया गया। लेकिन इसके ठीक विपरीत क्या है कि कई बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया, इसका पुनर्निर्माण भी कराया गया, इसका सौंदर्यीकरण भी कराया गया और फिर बाद में क्या है कि देखें तो फिर एक बार जो मुगल शासक औरंगजेब था, इसने इस मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर ज्ञान बापी मस्जिद का निर्माण कराया। यही नहीं, यहाँ पर अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें तो जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका ये दावा करना है कि यहाँ पर मस्जिद का जो निर्माण है वो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर इसके ऊपर ज्ञान बापी मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके पीछे इनका आर्गुमेंट भी है। जो हिंदू समुदाय के पक्ष रखने वाले जो लोग हैं, जो कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि मस्जिद की जो दीवारें हैं उनमें आज भी जो हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं वो मौजूद है और इसी आधार पर वो ये कहते हैं कि ठीक इससे पहले क्या है कि यहाँ पर मंदिर ही अवस्थित था। तो ये बातें कही गई हैं। इसमें भी अगर हम बात करें कि जो ज्ञानवापी वर्ड है ये दो शब्दों से बना है। पहला, इसको ज्ञान
और दूसरा क्या, जो बापी है उसका कहने का मतलब होता है कुआं, यानी कि ज्ञान का कुआं। और यहाँ पर अगर इसका उल्लेख हम देखें तो कई सारे पुराणों में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें तो स्कंद पुराण में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, और इसके अलावा कई सारे जो हमारे उपनिषद है, पुराण है, वहाँ भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब इसमें एक दो तीन बातें और हम देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें कि यहाँ पर जो इस पूरे मंदिर को जो ध्वस्त करने वाले प्रमुख मुगल शासक या अन्य जो शासक थे उनकी हम चर्चा करें तो सबसे पहली बार अगर हम देखें तो इतिहास ये दिखाता है कि इस मंदिर को पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको डैमेज किया था। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो इतिहासकार मीनाक्षी जैन हैं, इनकी किताब को अगर हम सोर्स के तौर पे रखें तो इसमें ये कहा गया है कि 1194 में क्या है कि मोहम्मद गोरी के सेनापति जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया और इसको ध्वस्त किया। ऐसे ही अगर हम देखें तो जो दूसरा आक्रमण हुआ वो दूसरी बार महमूद जो शाह सरकी है, इसके द्वारा इस मंदिर पर अटैक किया गया, इसको डैमेज किया गया, इसको लूटा गया। और तीसरी बार क्या है कि ये उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाया। और इसकी अगर हम बात करें तो 1642 ईस्वी में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया, लेकिन हिंदुओं के भारी विरोध के बाद इस मंदिर को तोड़ा नहीं जा सका। लेकिन बाद में क्या है कि देखें तो 1658 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ते ही की सत्ता को औरंगजेब ने क्या किया, ऑक्युपाइड कर लिया, उसको टेक ओवर कर लिया। और इसके बाद 1669 में यहाँ पर बड़े स्तर पे क्या है कि औरंगजेब के द्वारा तोड़ फोड़ की गई और उस दौरान क्या है कि इस मंदिर को डैमेज किया गया। तो ये हमने देख लिया कि आखिर कब ये किन किन शासकों के द्वारा मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। अब थोड़ा सा हम देख लें कि एक प्रश्न ये उठता है कि क्या औरंगजेब ने ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है इसको बनवाया है। तो देखिए इसमें कुछ हम साक्ष्य लेते हैं, उनके आधार पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। जैसे एक इतिहासकार और लेखक हैं आड्रे टुस्के, इन्होंने अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मीथ में लिखा है कि ज्ञान वापी मंदिर औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही बनाई गई थी। यही नहीं, मस्जिद में पुराने विश्वनाथ मंदिर के अवशेष को भी शामिल किया गया है। और पुराने विश्वनाथ मंदिर का जो ढांचा है, ये मस्जिद में जो किबला दीवार है जिसको काबा की दिशा में माना जाता है, उसी तरह से इसको शामिल किया गया है। तो ये बात कही गई है। यही नहीं, यहाँ पर जो आड्रे टुस्के हैं उनकी माने तो मस्जिद औरंगजेब के दौर की ही है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि आखिर इस मस्जिद को किसने बनवाया। और जो ट्रेडिशनल डेवलिंग्स हैं एंड सेटलमेंट्स हैं, इस रिव्यू में प्रकाशित एक लेख की माने तो वास्तुशिल्प इतिहासकार माधुरी देसाई ने लिखा है कि विश्वनाथ मंदिर को ज्ञान वापी मस्जिद के बहुत बाद बनाया गया है और यह ज्ञान वापी मस्जिद के बगल में स्थित है। तो देखिए अलग अलग जो सोर्स हैं उनमें अलग अलग बातें कही गई हैं। फिर फाइनल हम देखेंगे कि आखिर अभी क्या मामला है। अब अगर हम बात कर लें कि इस मंदिर को तोड़ने वाले तो बहुत थे, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया भी। जैसे अगर बात करें तो अकबर के जो नौरत्न हैं उसी में से एक टोडरमल थे, उन्होंने भी इस मंदिर को बनवाया था। बाद में इंदौर की महारानी ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। अगर बात करें तो 1777 में इंदौर की जो महारानी अहिल्याबाई होलकर हैं, इन्होंने भी विश्वनाथ मंदिर को बनाने का प्रण लिया और बाद में इस मंदिर को बड़े स्तर पे अगर हम देखें तो इसके गर्भगृह को बनवाया भी और इसका बड़े स्तर पे यहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। तो ये हमने बात कर ली। इसके अलावा देखें कि आखिर अभी तक जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसके विवाद में अभी तक क्या क्या मामले कब कब उठे हैं, अगर उसको हम संक्षिप्त में देखें कि आखिर इसका जो टाइमलाइन है वो है क्या। तो देखिए इसकी शुरुआत होती है 1809 ईस्वी में। इस समय क्या है कि मस्जिद परिसर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया और उसके बाद वहाँ पर सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। उसके बाद अगर हम बात करें
तो बात आती है 1984 में दिल्ली की धर्म संसद में हिंदू पक्ष को अयोध्या, काशी, मथुरा पर दावा करने को कहा गया। फिर क्या है कि बात आती है 1991 में वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर में पूजा के साथ मस्जिद को ढहाने की मांग की गई। मामला फिर आगे बढ़ा और वर्ष 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके निचली कोर्ट में इस पर सुनवाई के लिए रोक लगाई गई। फिर बाद में अगर हम देखें तो मामला पहुंचता है वर्ष 2019 में। 2019 की बात करें तो वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी जो मस्जिद है इसकी परिसर का आर्कोलॉजिकल सर्वे कराने की डिमांड उठी और ये याचिका दायर की गई। फिर मामला आगे बढ़ा, वर्ष 2020 की बात है। मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या कहें तो सर्वे कराने की मांग वाली जो याचिका है इसका विरोध किया और फिर मामला आगे बढ़ा। 2020 में आया, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं बढ़ाने पर वाराणसी की लोअर कोर्ट से फिर से सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया और फिर ऐसे ही मामला आगे बढ़ा। और अगर हम वर्ष 2022 में जाएं तो 26 अप्रैल को कोर्ट ने ज्ञानवापी जो मस्जिद है इसमें वीडियोग्राफी और सर्वे कराने का आदेश दिया। और फिर 6 मई की बात है, 6 मई 2022 को ज्ञानवापी जो मस्जिद परिसर है इसमें सर्वे प्रारंभ हुआ। ये अलग बात है कि विरोध की वजह से ये पूरी तरह से हो नहीं पाया, लेकिन अगर हम इसके बाद की घटनाक्रम की चर्चा करें तो 17 मई 2022 को जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं और जो जस्टिस PS नरसिम्हा हैं, इन्होंने मामले की सुनवाई प्रारंभ की और सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा और वजूर खाने को सील करने का आदेश दिया। अगर रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के मुताबिक जो मस्जिद है उसके उत्तर पश्चिम किनारे पर हिंदू मंदिरों के अवशेष पाए गए और सिंदूर रंग के बड़े पैनल पाए गए, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ये माँ गौरी की मूर्तियों के अवशेष हैं। बाद में अगर हम देखें तो जो फाइनल सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके सर्वे किए गए और सर्वे में ये खुलासा किया गया कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। यहाँ की अगर हम बात करें तो 21 जुलाई 2023 की बात है। वाराणसी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक जो सर्वेक्षण हुए उसके आदेश दिए थे और 25 जनवरी 2024 को हिंदू और मुस्लिम पक्ष को जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने अपनी रिपोर्ट की कॉपी सौंपी। अगर हम इस रिपोर्ट की मुख्य बातों की चर्चा करें जिसमें क्या कहा गया था तो मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के 32 से ज़्यादा साक्ष्य यहाँ पाए गए। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसके साक्ष्य स्पष्ट इस रिपोर्ट में दिए गए। फिर कहा गया कि हिंदू भगवान की कई मूर्तियाँ और यहाँ पर उनकी आकृतियाँ भी मिली हैं। इसके अलावा हिंदू मंदिर के खंभों और थोड़ा बहुत उनको बदल कर नए ढांचे इस्तेमाल किए जाने की भी बात इस रिपोर्ट में दी गई थी। और इसके बाद 31 जनवरी 2024 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कहें तो व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति प्रदान की गई। तो ये अभी तक का क्या था कि इस पूरे मामले का निचोड़ था कि आखिर अब तक इस पूरे ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो लगातार विवाद है वो कोर्ट में गया, बाद में इसमें क्या क्या प्रोसीजर हुए और अभी की वर्तमान स्थिति क्या है, ये पूरा मामला हमने समझा। अब इससे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक अधिनियम है वो भी हमें जानना चाहिए। ये अधिनियम है उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991। आखिर ये है क्या? अगर इसकी हम बात करें तो इस अधिनियम को 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया था। किस उद्देश्य से पारित किया गया था? तो मस्जिदों और मंदिरों के स्वामित्व को लेकर होने वाले जो सांप्रदायिक विवाद हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को पारित किया गया था। इसमें कई धाराएं हैं, जैसे अगर हम बात करें कि अधिनियम की धारा 3 है
जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल को किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। ये स्पष्ट कहा गया है कि यदि पहले से कोई ऐसा धार्मिक स्थल है जो किसी खास समुदाय का है तो दूसरा व्यक्ति उसको परिवर्तित नहीं करेगा। ऐसे ही इसकी धारा 4(1) है, उसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी उपासना स्थल का धार्मिक जो स्वरूप है वैसा ही बना रहेगा जैसा वो 15 अगस्त 1947 को था, यानी आज़ादी से पहले जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में वो बना रहेगा। ऐसे ही धारा जो 4(2) है इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंध में लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी जो कार्रवाई है वो समाप्त या कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। अधिनियम के धारा 5 में ये कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जो सजा होगी वो अधिकतम 3 वर्ष तक की हो सकती है। तो ये बातें कही गई हैं इस अधिनियम के बारे में। यही नहीं, किन मामलों पर ये अधिनियम लागू नहीं होता है ये भी हम देख लें। तो ऐसे विवाद जिसे इस अधिनियम के लागू होने से पहले दोनों ही पक्षों का आपसी में क्या हो जाए, सहमति से उस मुद्दे को सुलझा ले, या ऐसा वाद जिसे इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही अंतिम रूप से उसको निपटा लिया जाए, या फिर ऐसा कोई पुरातात्विक स्थल जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल या अवशेष अधिनियम 1958 के द्वारा वो पहले से संरक्षित है। तो ऐसे मामले अगर होंगे तो ये अधिनियम उन पर लागू नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर के जो गेट संख्या 4 है जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार उसका विरोध कर रहा है, आखिर ये मामला क्या है और इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य थे उन पर भी हमने बात की। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।